नमस्कार दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे बंगाल में राजनीतिक घमासान और भी तेज होता जा रहा है। आपको तो बंगाल में 5वें चरण का चुनाव होने वाला है, लेकिन इससे पहले जो 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उन 4 चरणों के कुल 135 विधानसभा सीटों का बड़ा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही बंगाल की 294 सीटों का भी आंकड़ा निकल कर सामने आया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को यानी 294 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें भी नहीं मिल पाने का बड़ा दावा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चारों चरणों के 135 सीटों के जो आंकड़े निकल कर सामने आए वो क्या कहते हैं और 294 सीटों में भाजपा को कैसे 70 भी सीटें नहीं मिल पाएगी, ये दावा किसने किया है, आपको डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी हैट्रिक लगा पाएंगी या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में खेला कर जाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, बंगाल में 4 चरणों का चुनाव और बचा हुआ है। 17 तारीख को 5वें चरण का मतदान डाला जाएगा और 22 तारीख को 6ठे चरण का, 26 तारीख को 7वें चरण का और 29 अप्रैल को 8वां चरण यानी अंतिम चरण का मतदान होगा और 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले ही कई सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं। अब बंगाल में 4 चरण के चुनाव जो संपन्न हो चुके हैं, उसके 135 सीटों को लेकर बड़ा आंकड़ा निकल कर सामने आया है। इस आंकड़े को बताने से पहले आपको बता दें, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 70 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिन 135 सीटों पर अब तक चुनाव हुए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी पहले ही 100 सीटें जीत ली है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि मैं कह सकती हूँ कि चुनाव समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये दावा किस आधार पर किया है, ये तो खुद ममता बनर्जी ही बता सकती है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर दावा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को 294 सीटों में से कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल आपको बता दें, 4 चरणों के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसके 135 सीटों का एक डिजिटल ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है। इस डिजिटल ओपिनियन पोल के मुताबिक इसमें भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, डिजिटल माध्यम से कराए गए इस सर्वे में सवाल पूछा गया था कि बंगाल विधानसभा की 4 चरणों की 135 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हाथ कितनी कितनी सीटें लग सकती हैं। आपको बता दें, अब तक इसमें 15,000 लोग भाग ले चुके हैं, यानी 15,000 लोग अपना इसमें पक्ष रख चुके हैं। इन 15,000 लोगों में से लगभग 76% लोगों ने इस बात को माना है कि तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी। आपको बता दें, डिजिटल माध्यम से कराए गए इस सर्वे में 5 ऑप्शन रखे गए थे। पहले ऑप्शन में भारतीय जनता पार्टी 95 सीट, टीएमसी 35 सीट, जिसमें 7% लोगों ने माना है कि भाजपा को 95 सीट और तृणमूल कांग्रेस को 35 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरे ऑप्शन में भारतीय जनता पार्टी 55 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 65 सीट, जिसमें 6% लोगों ने माना है कि भाजपा को 55 और तृणमूल को 65 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तीसरे ऑप्शन में भारतीय जनता पार्टी को 75, टीएमसी को 45, मात्र 3% लोगों ने माना कि भारतीय जनता पार्टी को 75 और तृणमूल कांग्रेस को 45 सीट मिल सकती है। वहीं चौथे ऑप्शन में पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 110 सीट। आपको बता दें, इसमें 15,000 लोगों में से 76% लोगों ने अपना वोट किया है। 76% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को 4 चरणों की 135 सीटों में से मात्र 20 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं तृणमूल
कांग्रेस को कुल 135 सीटों में से 110 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें, डिजिटल माध्यम से कराए गए इस सर्वे में 15,000 लोगों ने जो वोट दिया है, ये आंकड़ा भी यानी संख्या भी कम नहीं होती है, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने भी 20 से 30-35 हजार तक लोगों से सवाल पूछकर अपने अपने ओपिनियन पोल बनाए। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट 76% लोगों ने माना है कि तृणमूल कांग्रेस को 135 सीटों में से 110 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 135 में 20 सीटें मिल सकती हैं। पांचवा एवं अंतिम ऑप्शन में पूछा गया था कि इन आंकड़ों से क्या आप सहमत नहीं हैं, जिसमें 8% लोगों ने माना है कि हम इन आंकड़ों से सहमत नहीं हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने भी अब दावा कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। हालांकि चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल आए थे, उसमें भी कई ओपिनियन पोल में दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी को 70 से 95 सीटें मिल सकती हैं और कई ओपिनियन पोल में 100 का आंकड़ा पार करते हुए भी दिखाया गया। हालांकि लगभग ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी को बहुमत मिलता हुआ दिखा। हालांकि अब तक चुनाव के एग्जिट पोल नहीं आए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अंतिम चरण यानी 29 तारीख तक एग्जिट पोल करने पर बैन लगा दिया है। इसलिए 29 तारीख के शाम को आपको सभी 294 सीटों के और सभी 4 राज्यों के भी एग्जिट पोल के आंकड़े आपको मिलेंगे। कि एग्जिट पोल के आंकड़ों का सैंपल साइज भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों से सीधे तौर पर मीडिया बातचीत नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें जनता को और मीडिया को भी इस महामारी का खतरा है। इसलिए सैंपल साइज बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, 4 चरणों के 135 सीटों में से और 294 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट कर आप जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें, 4 चरणों के चुनाव समाप्त होने के बाद 5वां चरण जब चुनाव शुरू होने वाला है, तब राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। बोला बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जी आपको बता दें, आज राहुल गांधी ने 2 जगहों पर रैली की है। राहुल गांधी ने रैली के दौरान कहा कि बंगाल और बंगाल के लोगों के सामने बड़ा खतरा है। बंगाल में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा प्रवेश कर गई, उसी दिन से बंगाल में आग लगेगी और बंगाल जलेगा। भाजपा और आरएसएस की विचारधारा खतरनाक है, उनको रोकना पड़ेगा। आपको बता दें, राहुल गांधी आज सिलीगुड़ी के निकट शिव मंदिर फुटबॉल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सिलीगुड़ी महकमा के माटीगाड़ा नक्सल बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी उम्मीदवार शंकर मालाकार और फांसी देवी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी उम्मीदवार सुनील चंद्र तिर्की के समर्थन में राहुल गांधी ने यह जनसभा की। इसे संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी जहां भी जाते हैं वहां नफरत फैलती शुरू हो जाती है। भाईचारे की बात, जोड़ने की बात वे कर ही नहीं सकते। एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाना ही उनका काम है। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यही डीएनए है, इन्हें और कुछ नहीं मालूम। वे जहां भी जाते हैं नफरत से ही शुरुआत करते हैं। 7-8 साल पहले का हिंदुस्तान देखिए और आज का हिंदुस्तान देखिए, सब साफ साफ नजर आएगा। हालांकि राहुल गांधी ने इस जनसभा के दौरान कोरोना को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही फरवरी में नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को आगाह किया था कि वो तैयारी करे, बड़ा तूफान आने वाला है। मगर उस समय उन लोगों ने और कुछ मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया कि राहुल गांधी सबको डरा रहा है, पर उसके बाद जो हुआ उसे सबने देखा। हालांकि राहुल गांधी ने ताली थाली, घंटी बजाओ, मोबाइल का टार्च जलाओ, इन सब को लेकर भी मोदी सरकार पर प्रहार किया। हालांकि राहुल गांधी 4 चरणों के चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि राहुल गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस के कोई भी दिग्गज नेता मैदान में नहीं उतरे। 5वें चरण के दौरान राहुल गांधी पहली बार बंगाल में जनता को संबोधित करने पहुंचे।
वहीं आपको बता दें 5वें चरण से पहले ही भाटपाड़ा में दिलचस्प चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सांसद के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने पोस्टर वार करना शुरू कर दिया है। पोस्टर में लिखा गया कि शरीफ आदमी को वोट की अपील। जी आपको बता दें पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है। एक और बैरकपुर से बीजेपी के बाहुबली सांसद अर्जुन सिंह यहाँ पर रामनवमी का आयोजन करा रहे हैं, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भाटपाड़ा से शरीफ आदमी को वोट देने की अपील की है। बैरकपुर लोकसभा सीट के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें भाटपाड़ा भी शामिल है। यूँ तो बैरकपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर अर्जुन सिंह का प्रभाव माना जाता है, लेकिन भाटपाड़ा उनका गढ़ है। दरअसल अर्जुन सिंह का आवास भाटपाड़ा में ही है और यहाँ से वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ अभी से ही रामनवमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जगह जगह पर रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं के पोस्टर लगे हैं। भाटपाड़ा में छठे चरण में मतदान होने के पहले ही एक पोस्टर वार शुरू हो गया है, जहाँ एक तरफ भाटपाड़ा के कई इलाकों में जगह जगह रामनवमी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी पोस्टर लगाती दिख रही है, जिसमें लिखा है कि भाटपाड़ा शरीफ आदमी को चाहता है। वहीं आपको बता दें ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती दे डाली है। जी आपको बता दें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई पाबंदी के बाद बारासात में एक चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी झूठे हैं, प्रधानमंत्री झूठे हैं। हालांकि तुरंत ममता ने कहा कि झूठा असंसदीय शब्द है, प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ममता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर में एक रैली में कहा कि ममता दीदी ने मथुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें चुनौती स्वीकार करने के लिए कह रही हूँ। अगर मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप कान पकड़कर उठक बैठक करिएगा। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वे चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वे मुझे प्रचार करने से रोकने के लिए सभी केंद्रीय एजेंसियों की मदद ले रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें ममता बनर्जी पर पिछले दिन ही 24 घंटे का बैन लगा दिया गया था, यानी 24 घंटे तक वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकती हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। हालांकि ममता बनर्जी ने 3 घंटे में ही धरना समाप्त कर दिया था, लेकिन बैन हटते ही ममता बनर्जी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई थी। हमलावर होते हुए बोली कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। हालांकि दोनों ही पक्षों में जुबानी जंग और भी तेज हो चुकी है।